अब से मैं आपको रामचरितमानस का जो स्टार्टिंग का पार्ट था वहाँ से शुरू करते हैं। शुरू के जो मैं शुरू में आपको बताती हूँ, तो मैं आपको स्टार्ट वहाँ से किया करूँगी। तो सोचिए जो बेसिक्स हैं रामचरितमानस के, हम वहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं आज से मैं शुरू कर रही हूँ। अक्षरों, अर्थ, समूह, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। जैसे हम कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, गणेश जी को पूजा करते हैं, उसी तरह से यहाँ भी गणेश जी की पूजा की गई है। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। गुरु जी की वंदना सर्वत्र सब चीज़ों को सीधे सही करने वाली होती है। वो गुरु हैं और सबको हर चीज़ सिखाते हैं और सब सही कर देते हैं। हम कुछ गलतियां भी करते हैं तो गुरु हमारे वो हमें ठीक कर देते हैं, तो इसीलिए हम गुरु की वंदना करते हैं। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कवीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री राम जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छावानों के लिए एकमात्र मौका है, उन समस्त कारणों से पर राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। कल तक था कि आपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खरदूषण और विराज के वध करने में कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुलरूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, भूमि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल और श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर वहां जहाँ ब्रह्मलोक है वहां चले गए। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे सुनो, मैंने ये उज्जवल कथा जैसे मेरी बुद्धि थी वैसे मैंने पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तो कल तक यहाँ तक था, और अब इस पाठ को करने का उद्देश्य है कि मंदिर के निर्माण के लिए तो चाहती हूँ कि मैं आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा जो ये प्रण है ये पूरा हो सके। आप लोग, मैं इस उद्देश्य को अपने पूर्ण कर पाऊँ, और आप लोग सहयोग कीजिए।
पाठ को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिए। लाइक करना ना भूलें। एक एक चीज़ मैं कह रही हूँ। और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है और कमियां दिखाई देती हैं उसे भी उजागर करें, ताकि मैं उसको भली भांति को सुधार सकूं। तो मंदिर की मैंने वीडियो डाली थी, आपने देखी होगी। आपको वो कैसी लगी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। तो शुरू करते हैं। अब हम आज के पाठ पे आते हैं। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। तो शुरू करते हैं। तेने सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भक्ति रत गत मद माया। सो हरि भक्ति काग किमि बाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। इन सब में भी है देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मतिधीर, नाथ कहु के ही कारण पायऊ का शरीर। हे नाथ, कहिए श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और दीर बुद्धि भुचुंडी जी ने कौए का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कह पावा। तुम्हें के भांति सुना मद नारी, कहु मोही अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौए ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेवों के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, कर हरि सेवक अति निकट निवासी। ते के ही हेतु काग सन जाई, सुनि कथ मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्रीहरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के गुण समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सोनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए कागभुचुंडी जी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण बीत नहीं थोरी। सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे ही प्रसन्न विहंगपति कीन काग सन जाई, सो सब सादर कहु सुनऊ उमा मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभुचुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तो मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुनी सुमुखिल सुलोचन। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी,
हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अब माना, तुम्हें अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम्हें सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बनगिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ बिरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता रहा। गिरि सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए, चारु चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशाएं और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर सुवर्ण में शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। शैल परिसर सुंदर सोहा, मन सोबान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकड़ और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल जलज, विपुल बहुरंग। कूजत कल रव हंसगण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न कोई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जा। तह बसी हरि ही बसई, भजई जिमि कागा, सो सुन जम उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई। आव छाओ कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काजु नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं आता है। बरतर के हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनई अनेक विहंगा। रामचरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है, जहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जयते ही ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, और उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल, तनु धरि तह कीन्हे निवास।
सादर सुनी रघुपति गुण पुनि आयऊ कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण करके कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कयऊ सो सब इतिहास, जे मैं जे ही समय गयऊ खग पासा। अब सो कथा सुनऊ जय हेतु, गयऊ काग पही खग कुल केतु। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा। मैं जिस समय मैं काकभूषण जी के पास गया था, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुपति की ने रघु रन क्रीड़ा, समुझत चरित होति मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कई आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे, तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कहिए सियापति रामचंद्र जी की जय।